सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सत्संगत जी। बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी सत्संगत जी, आज का टॉपिक है पाप और पुण्य। हर व्यक्ति के जीवन में कभी वो पाप करता है तो कभी पुण्य करता है। नेकी और बदी हर इंसान की लाइफ में होते हैं। कभी इंसान बहुत अच्छे काम करेगा, कभी इंसान बुरे काम भी करता है। तो ये जीवन है ना, नेकी और बदी का संगम है, पाप और पुण्य का संगम है। जब तक हमें प्रभु नहीं मिलते, प्रभु का साक्षात्कार नहीं होता, तब तक हम बुरे काम करते रहते हैं, पाप करते रहते हैं। लेकिन जैसे प्रभु के दर्शन होते हैं, परमात्मा का साक्षात्कार होता है, सदगुरु जी के चरणों में आते हैं, सदगुरु हमें परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार करवा देते हैं, प्रभु दर्शन करवा देते हैं, तो फिर एक भय बन जाता है कि अब प्रभु हमें देख रहे हैं। प्रभु तो पहले भी देख रहे थे, जब हमने प्रभु को नहीं जाना था। प्रभु तो जानते थे, ये तो अंतर्यामी सब जानते हैं। लेकिन हम प्रभु को नहीं जानते थे, और प्रभु को ना जानने के कारण हमने बुरे बुरे कर्म किए, हमने बहुत सारे पाप किए। लेकिन जब सदगुरु जी ने परमात्मा के साथ मिलाया, तो मन में भय व्याप्त हो गया कि अब मुझे प्रभु देख रहे हैं। इस बात का एहसास हो गया। तो भय में, डर में, फिर हम सारी बुराई छोड़ते हुए चले जाते हैं। जो हमारे अंदर बुराइयां हैं वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं, और फिर हम अच्छा काम करते हैं, सबका भला सोचते हैं, सबके हित के बारे में सोचते हैं और भला करते हैं। तो परमात्मा का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। परमात्मा का ज्ञान लेने से ही हम पाप से बच पाते हैं, क्योंकि परमात्मा ही पुण्य है। प्रभु से जुड़ने के बाद ही पुण्य कर्म होते हैं, अच्छे कर्म होते हैं। क्योंकि ये हमारा मन जो है ना, ये सही चाल चलता है, सही दिशा में चलता है। तो हमारे जीवन में हमने जो जो बुरे कर्म किए होते हैं, सत्संग, सेवा और सिमरन करने से सारे हमारे बुरे कर्म कटने लगते हैं। इसीलिए भक्ति की महत्ता है, भक्ति की विशेषता है। भक्ति करने से हमारे जीवन के सारे पाप मिट जाते हैं। परमात्मा को जानने के बाद में हमारे कदम अच्छे रास्ते पर चलते हैं, नेक कदम, नेक रास्ते पर हम अच्छा काम करते हैं, सबके बारे में अच्छा ही सोचते हैं। हमारी सोच होती है सुंदर, और जब हमारी सोच होगी सुंदर, तो सुंदर कर्म होंगे, अच्छे अच्छे कर्म होंगे। तो सेवा, सत्संग, सिमरन की महिमा अपरंपार है। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी हमें संपूर्ण हरदेव वाणी सत्संग के 4 में समझाते हैं। सेवा, सत्संग व सुमिरन से जो कुछ पुण्य कमाता तू, निंदा और नफरत में फंसकर उससे अधिक कमाता तू। जितना नहीं कमाया उससे ज्यादा तूने खोया है, इसीलिए तो कदम कदम पर पछताया है, रोया है। नाम का धन है जो कमाया, अगर संभाल ना पाएगा, जरा सोच ले इस जीवन का क्या आनंद उठाएगा। निंदा नफरत से कर बंदे रहता दूर दूर है, कहे है देव प्रभु कृपा से हो सकता भरपूर है। यहाँ पर बाबा हरदेव सिंह महाराज जी हमें अलर्ट कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं कि हमें प्रभु तो मिल गए हैं, परमात्मा के दर्शन हमने कर लिए हैं, प्रभु का बोध हासिल कर लिया है, सेवा सत्संग सिमरन भी कर रहे हैं, पुण्य कमा रहे हैं। लेकिन अगर हम निंदा नफरत चुगली किया
तो हमारा सारा जो पुण्य है वो चला जाएगा और फिर से हमारी लाइफ में पाप आ जाएगा। क्योंकि अगर हमने कमाया 1,000 रुपया है और वो 1,000 का 1,000 हमने गंवा दिया, फिर क्या होगा? हमारे पास तो कुछ बचेगा ही नहीं। हमारे पास तो बिल्कुल पैसा नहीं बचेगा, वो 1,000 रुपये हमने गंवा दिए, कहीं खो गया, हमारे पास तो बचे ही नहीं। अब क्या होगा? फिर हमारे सर पे बोझा होगा, फिर कर्जा भी हो जाएगा हमारे सर पे, क्योंकि फिर हम किसी से यहाँ वहाँ लेंगे। तो इसी प्रकार ये जो हमारा पाप है, ये हमारे सर पे बढ़ता है बोझा। पाप का बोझ हमारे सर पे आ जाता है। जैसे ये पुण्य खत्म होता है ना, फिर से हम पापी हो जाते हैं। फिर हमें पछताना पड़ता है, रोना पड़ता है। परमात्मा को पाने के बाद, ये नाम की दौलत पाने के बाद, इसको संभालना पड़ता है। इसके लिए अगर जीवन में आनंद चाहिए तो उसके लिए हमें पुण्य कमाना पड़ेगा और निंदा नफरत चुगली से दूर रहना पड़ेगा। तभी प्रभु की कृपा बरसती है। निंदा का रस बड़ा बुरा है, तू निंदा से डर बंदे, खुद अवगुण से भर जाएगा, तू निंदा मत कर बंदे। निंदा और चुगली की बातों से जो सस्ती महफिल है, तू क्यों आदत के वश बंदे उस महफिल में शामिल है। ना सुननी ना करनी निंदा, संतों का फरमान है ये। निंदा से मन मैला होगा, अपना ही नुकसान है ये। मीठा एक जहर है निंदा, क्यों इसको अपनाता है। जहर तो आखिर जहर एक दिन अपना असर दिखाता है। कई हरदेव यदि निंदा से बाज नहीं तू आएगा, निंदक भी कहलाएगा और भक्ति से भी जाएगा। तो बाबा हरदेव सिंह महाराज जी संपूर्ण हरदेवाणी सत्संख्या 203 में हमें समझाते हैं कि निंदा नफरत चुगली नहीं करना है, क्योंकि ये अवगुण है। और ये अवगुण जो है, ये पाप को जन्म देते हैं। ये अवगुण हैं, इनसे बुराई का जन्म होता है, जीवन में पाप आता है। तो सत्संग सेवा और सिमरन करके जितना हम पुण्य कमाते हैं, फिर ये निंदा चुगली करके हम सारा गंवा देते हैं। क्योंकि धीरे धीरे पाप का घड़ा भर जाता है। बुरा काम करने से, बुराई के रास्ते पर चलने से धीरे धीरे पाप का घड़ा फिर बढ़ता है। तो हमें भक्ति करने के लिए इसीलिए कहा जाता है, परमात्मा को जान लीजिए, भक्ति करिए, सेवा सत्संग सिमरन करिए, अच्छे कर्म करिए, नेक कर्म करिए, तभी जाकर बच पाएंगे। क्योंकि जितना हम अगर पुण्य जमा करेंगे, क्योंकि जिंदगी की जंग है, पाप और पुण्य की जंग है। अगर जीवन में पाप ज़्यादा करेंगे तो ये पाप हमें हमारा विनाश कर देगा। पाप से इंसान का जीवन बेकार हो जाता है। पापी आत्मा को सुख चैन सुकून नहीं मिलता। इसीलिए पुण्य करने की आवश्यकता है। और सेवा सत्संग सिमरन पुण्य कर्म है, नेक कर्म है। हम जब ज़्यादा पुण्य करते हैं तो धीरे धीरे हमारा पाप मिट जाता है। पुण्य जो है, ये पाप को खत्म कर देता है। इसलिए हमेशा पुण्य कर्म, नेक कर्म करते रहना चाहिए। सेवा सत्संग सिमरन हमेशा करते रहना चाहिए। इससे हमारी लाइफ में पुण्य जमा हो जाता है और हम पाप कर्मों से बचे रहते हैं, बुराई से बचे रहते हैं और हमेशा अच्छे मार्ग पर ही चलते हैं, अच्छा काम करते हैं। हमारी सोच विचार व्यवहार किरदार कर्म सब कुछ शुभ होते हैं, सुंदर होते हैं। तो
हमें सावधान रहना चाहिए कि हमसे कहीं ऐसी कोई गलती ना हो जाए, किसी की निंदा, किसी की चुगली, हम किसी से नफरत ना करें, क्योंकि जितना हम कमाते हैं उससे ज़्यादा फिर हम गंवा देते हैं। सत्संग सेवा सिमरन करके हम बहुत पुण्य इकट्ठा करते हैं, लेकिन हम निंदा, चुगली, नफरत से फिर से उस पुण्य को जीरो कर देते हैं। इसलिए हर पल हर हाल में हर कर्म सावधान सचेत होकर करना चाहिए। सत्संग जी, प्यार से बोलिए, धन्यकाल जी।